हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज वरुण गोयल। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब मुझे जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपका जनरल टेस्ट मेंटर वरुण गोयल हूं। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग की। लेकिन एज अ होल जनरल टेस्ट बहुत ज्यादा वीक है। अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग के साथ अपने अपॉइंटमेंट्स ना पढ़े, या फिर मैं बोलूंगा स्टैटिक जीके या फिर करंट अफेयर्स ना पढ़े, तो यहाँ पे मैंने अपने इस चैनल के ऊपर आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस शुरू कर रखी हैं। आपके लिए मैं स्टैटिक जीके लेके आऊंगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले होंगे। जो ये जो सीरीज है, लास्ट मोमेंट में अगर आप लोगों ने इन्हें देख ली तो डेफिनेटली आप लोग अपने एग्जामिनेशन के अंदर, जनरल टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। और यहां पे आप सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पता ही है कि हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल जड़ में जाके चीजों को पढ़ते हैं, उन्हें रटते नहीं है, उन्हें समझते हैं कि जिससे अगर उससे रेलेवेंट या फिर उससे उसके बेस पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर करके आ पाए। राइट, तो यहां पे वही मैं कोशिश रखूंगा, जैसे मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग में आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझा सकता हूं, समझा पाता हूं, और बहुत सारे बच्चों को मजा आता है। वैसे ही हम यहां पे पूरी जो करंट अफेयर्स की या फिर स्टैटिक जीके की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो उनमें अच्छी तरीके से समझेंगे। आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा अपॉइंटमेंट्स, जहां से आप डेफिनेटली लास्ट ईयर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे थे, और इस साल भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2023 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे को मिल रहे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है, पढ़ना है, उनको बार बार रिवाइज करना है इस वीडियो को, क्योंकि इसके नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा। अपने हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल क्या है, अगर आप लोग यहां पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाए। और अगर नहीं मिल रहा है जिस भी स्टूडेंट को, तो उसको सिर्फ और सिर्फ टाइप करना है सीयूटी एग्जाम ऑल अपडेट्स टेलीग्राम के अंदर, और आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ नीति आयोग। सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन अपॉइंट किया गया? तो इसका आंसर है हमारे पास बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम को आपका सीईओ ऑफ नीति आयोग अपॉइंट किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको बार बार रिवाइज करना है। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये प्रोवाइड कर रहा हूं। फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहला है ये पॉइंटर। दूसरा पॉइंटर ये, इसको बनाया कब गया था? फाउंडेड ऑन 1 जनवरी 2050। मतलब जो हमारी मौजूदा सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार, तो इन्होंने अपने पहले कार्यकाल में इसे बनाया था। चेयरमैन इसके हमेशा हमारे पीएम रहते हैं। इंडिया के जो पीएम होते हैं वो हमेशा बाय डिफॉल्ट इसके चेयरमैन बन जाते हैं। तो अभी कौन है? पीएम मोदी इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अगर फोर्थ पूछा जाए, फोर्थ एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर ये है, वाइस चेयरमैन अगर पूछे तो वाइस चेयरमैन है आपके कौन? वाइस चेयरमैन आपके सुमन बेन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, आपको इसको याद रखना है। और रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप लोग पहले इसको वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और उसके बाद रिवाइज करें 1.5x या फिर 1.7x। राइट, और इनको लिखने मत बैठ जाइएगा, मैं लिख के खुद दे रहा हूं आपको, आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स या फिर सीजीए। ठीक है, तो किन को अपॉइंट किया गया? एसएस दुबे। ठीक है, सीजीए कौन है अभी हमारे? एसएस दुबे। अब सीजीए के बारे में हम पढ़ लेते हैं, सीएजी के बारे में। सीएजी कैग, कैग आप अगर देखेंगे, अगर आप कल की डेट में सरकारी नौकरी में जाते हैं, जो एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो कैग की आपको नौकरी मिलती है। कैग के आपको एग्जामिनेशन, डिपार्टमेंटल एग्जाम देने होते हैं और उसके बाद आपको उसमें वो मिल रहा होता है। कैग एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में इसको लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है हमारी ये। ठीक है, ये आर्टिकल, ये संविधान में कौन से आर्टिकल पे आती है? क्योंकि लास्ट ईयर आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो बच्चों आपको याद रखना है आर्टिकल 148 से 151 तक इसके बारे में बताया गया है, कैग के बारे में। 148 टू 151 तक। अब प्रेजेंट सीएजी कौन है आपके? प्रेजेंट सीएजी कैग कौन है? प्रेजेंट सीएजी
प्रेजेंट सीएजी आपके कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू आपके प्रेजेंट सीएजी। सीजीए है दुबे, एसएस दुबे। और अगर मैं कहूं सीएजी, प्रेजेंट सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से आप वो कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been appointed as deputy NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन, किसको नियुक्त किया गया? डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसको नियुक्त किया गया? आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर भी बताएंगे आप लोग। तो ऑप्शन सी, पंकज कुमार सिंह इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। और अगर पूछा जाए प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इसकी मैं इस फुल फॉर्म भी लिख देता हूं आपके लिए। नेशनल, आपने इनकी मूवीज या फिर इनके बारे में आपने बहुत चीजें सुनी होंगी, और नहीं तो बाय फेस तो आप 100% नहीं जानते होंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है आपके इस बार? अजीत डोवाल। अजीत डोवाल इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अजीत डोवाल हमारे कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब? न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब बहुत ज्यादा चर्चित रहे थे ये। न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब कौन है? अभी जल्दी बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब कौन है आपके? नील मोहन। नील मोहन, नील मोहन इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये कब बनाया गया था? अगर यूट्यूब पे या वीडियोस देख रहे हैं हमारी, फाउंडेड इन द ईयर 2005। शायद अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी है, जितने साल का आप हैं उतने ही साल के आपके यूट्यूब भी हो गया है। राइट, यहां तक समझ में आ गई चीजें। अब देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के कौन कौन है? अभी किनको नवाजा गया है इससे? तो ऑप्शन बी, एम बी सुचिंद्र कुमार। एम बी सुचिंद्र कुमार। अब बताएं ये कौन है? ये हमारे चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है। चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बताएंगे कौन है? ये पहले एक्स चीफ है, राइट, एक्स चीफ है। अब कौन है हमारे चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? जल्दी बताएं, इनकी जगह कौन आया है अभी? कमेंट बॉक्स के अंदर, आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएंगे। और अमरप्रीत सिंह के बारे में मुझे बताएंगे। ये क्वेश्चन है अभी आपके। अभी तो इसका आंसर ये है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, तो वो ये है एम बी सुचिंद्र कुमार। अब एम एम निर्वाणे बताएंगे कि कौन हमारे ये वाइस चीफ थे या फिर चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे, अगर थे तो कौन से नंबर के थे। अमरप्रीत सिंह क्या है? कौन सी फोर्सेस से ताल्लुकात रखते हैं? अगर हैं किसी को डिफेंस फोर्सेस से, तो उनकी पोस्ट क्या है? ये कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताएंगे। आप लोगों का ये होमवर्क, राइट। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन नेम्ड एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर चिल्ड्रंस राइट? नेशनल एम्बेसडर फॉर चिल्ड्रंस राइट, बताओ नेशनल एम्बेसडर फॉर चिल्ड्रंस राइट कौन है? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। और अगर अभी आपने सुनी होगी लेटेस्ट न्यूज, तो आज ही आयुष्मान खुराना जी के पिताजी का निधन हुआ है। तो आपको ये भी मे बी आपको ये एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है, राइट। आयुष्मान खुराना, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल एम्बेसडर फॉर चिल्ड्रंस राइट कौन है? आयुष्मान खुराना। ठीक है, आपने इनके गाने जरूर सुने होंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? देखो, वाइस चीफ के बारे में बात चल रही है। अगर इंडियन एयरफोर्स की मैं बात करूंगा तो सुचिंद्र कुमार जी हैं। और अब मैं अगर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स की बात करूं, इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो कौन है? अमरप्रीत सिंह। देखो, इसका आंसर आ गया आपके पास, अमरप्रीत सिंह इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखो, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मनोज पांडे, क्या आप क्वेश्चन है मेरा, जो यहां पे मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, यहां पे मैंने एक सवाल पूछा था कि एम एम निर्वाणे कौन थे और इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? तो क्या शायद से आंसर आपको इसी के ऑप्शन में मिल रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताएंगे आप लोग कि मनोज पांडे कौन है, आर हरि कौन है, विवेक राम चौधरी कौन। अगर नहीं है कोई तो आपको एक तो ऑप्शन में से कोई ना कोई तो कुछ आपको मिलेंगे, राइट। तो अभी इसका आंसर कौन है? अमरप्रीत सिंह इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स? तो अमरप्रीत सिंह इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। अब मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूं। इंपॉर्टेंट डेज क्या होते हैं आपके? इंडियन एयरफोर्स डे क्या होता है आपका? इंडियन एयरफोर्स डे आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे आपका 15 जैन को मनाया जाता है। और इंडियन नेवल या फिर इंडियन नेवी डे बनाया जाता है आपका 4 दिसंबर। ठीक है जी, 4 दिसंबर। इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपकी। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। आर हरि कुमार, आर हरि कुमार जो ये हैं, आर हरि कुमार कौन है?
आर हरि कुमार इज द नेवल अकेडमी चीफ। नेवल अकेडमी चीफ, नेवल अकेडमी चीफ है कौन? आर हरि कुमार है आपके। और आपके चीफ ऑफ इंडियन चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है बताओ? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी इज द चीफ ऑफ, यहां पे लिख देता हूं मैं, विवेक राम चौधरी इज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ। नेवल एयर अकेडमी है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है आपके? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी। मनोज पांडे के बारे में बताना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर, राइट? मनोज पांडे के बारे में आपको बताना है। रमेश बाइस अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट के न्यू गवर्नर इन्हें नियुक्त किया गया बताओ? गोवा के नियुक्त किया गया है, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, या फिर मणिपुर? ऑब्वियसली महाराष्ट्र इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब महाराष्ट्र का कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएंगे सीएम कौन? शिंदे जी हैं। पूरा नाम बताएंगे मुझे क्या है, ठीक है? और कौन सी वो उससे पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं? ठीक है, गोवा के कौन है सीएम? गोवा के सीएम कौन थे बताओ? यह है प्रमोद सावंत। सीएम ऑफ गोवा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, गुजरात के भूपेंद्र पटेल हैं। भूपेंद्र पटेल। ठीक है, सीएम है ये भी। और अगर मैं बात करूं हरियाणा के, तो हरियाणा तो मनोहर मनोहर लाल। ठीक है, मनोहर लाल इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया? आपको मैंने 2 होमवर्क दिए हैं 2 क्वेश्चंस के लिए। मनोज पांडे के बारे में बताएंगे मुझे, और जो भी मेरे डाउट्स आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताते रहिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपके डाउट्स क्लियर करता रहूंगा, राइट? राइट, एक सेकेंड रुकिए। आई एम रियली सॉरी, थोड़ी सी उसकी बैटरी वो हो गई थी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 62nd सेशन ऑफ यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट? किसको चेयरमैन नियुक्त किया गया 62nd सेशन ऑफ यूएन कमीशन? 62nd सेशन फॉर यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के लिए किसको चेयरमैन घोषित किया गया? तो रुचिरा काम्बोज। रुचिरा काम्बोज इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। रुचिरा काम्बोज इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब इसके बारे में बात करता हूं मैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक्स ऑफ ओईसीडी? न्यू चीफ इकोनॉमिक्स ऑफ ओईसीडी। तो ओईसीडी के न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? ओईसीडी का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, राइट? राइट, आई होप आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना रिकॉर्डिंग में? ठीक है, चलिए। इसका किसको नियुक्त किया गया है आपको? लोम्बार्डेली का इनको अपॉइंट किया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ ओईसीडी? बताएं इसका आंसर। सभी को समझ में आ रहा है, राइट? चलिए,
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया है? तो परवीन कुमार श्रीवास्तव को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नियुक्त किया गया है। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी एसएससी की एक बहुत ही शानदार पोस्ट है, इसके अंदर आपको मिलता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको हम बोलते हैं, इसकी एब्रीविएशन सीवीसी है। इसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन द ईयर 1964। बहुत ही पुरानी वो है, ये संस्थान है और बहुत ही अच्छी है। और इसके लिए आपको क्या है, इसका आंसर आपका परवीन कुमार श्रीवास्तव इज द राइट आंसर। अब मैं बात करूंगा who has been appointed as the chairman of the National Commission for Backward Classes, who has been appointed as the national chairman of the backward classes। तो बताएं नेशनल चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का किसको अपॉइंट किया गया है? हंसराज गंगाराम अहिर। हंसराज गंगाराम अहिर इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। और ये आपका NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये फॉर्म हुई थी तुम्हारी 1993 के अंदर। ये फॉर्म हुई है तुम्हारी 1993 के अंदर, अंडर द आर्टिकल 338 बी, अंडर द आर्टिकल 338 बी। नेशनल गंगाराम हंसराज गंगाराम अहिर इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अब क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। चेयरमैन ऑफ नाबार्ड कौन है इसके? इसके चेयरमैन ऑफ नाबार्ड किसको नियुक्त किया गया है? साजी केवी। साजी केवी इज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है तुम्हारी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इसको बनाया गया था 1982 के अंदर। इसे बनाया गया था 1982 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? आपका मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर कहां है आपका? मुंबई में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? साजी केवी। इसकी फुल फॉर्म क्या है आपकी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ये इसे बनाया गया था 1982 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर कहां है आपका? मुंबई के अंदर। अब क्या है इसका 14 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? किनको 50वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया? तो इसका आंसर क्या है आपका? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़। अब ये क्या है आपके 49 UU ललित, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। 49th CGI कौन थे तुम्हारे? UU ललित। और ये आपका CGI आर्टिकल, ये संविधान में आता है आपका, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 124 क्लॉज, आर्टिकल 124 क्लॉज 2, आर्टिकल 124 क्लॉज 2। और इनका टेन्योर क्या होता है? या तो कोई इंसान 65 साल की उम्र तक, 65 ईयर्स तक इसको सर्व करेगा सीजीआई की पोस्ट को, या फिर वो अपनी मतलब ये 65 ईयर्स ये होती है, और कोई मैक्सिमम इसका टाइमिंग टेन्योर नहीं है। राइट, आगे बढ़े। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर भी इस वीडियो को पॉज कर करके आंसर्स दे सकते हो, इससे कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, जो बच्चा इसको वीडियो को बीच से देख रहा है, आप लोगों को इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली बेसिस पे जितनी भी मैं क्लासेस लेता रहूंगा, आपको यही हैंड रिटन नोट्स आपको वहीं मिलेंगे। Who has been appointed as the chairman of the लॉ कमीशन? चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन किनको अपॉइंट किया गया है? ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। राइट, अब 16 देखते हैं। Who has been appointed as the 10th chairman of ISRO? Who has been appointed as the 10th chairman of ISRO? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसरो कब फाउंड हुआ था? इसरो की फुल फॉर्म क्या है? आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएंगे कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है। और ये फाउंड किया गया था 1969 के अंदर, इसे बनाया गया था 1969 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर कहां है आपका? बैंगलोर के। राइट, बैंगलोर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है।
इसको बनाया गया था 1969 के अंदर। और हाँ, आप देखेंगे हु हैज बीन बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी इसके एस्पायरेंट होंगे, और या फिर आप कॉलेज के बाद इसको एस्पायरेंट बनेंगे इसके। हु हैज बीन बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के न्यू चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी। मनोज सोनी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज द राइट आंसर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, और ये पार्ट 14 संविधान के पार्ट 14 में इसका उल्लेख है, और आर्टिकल 315 से 323 तक इसके बारे में बताया जाता है। पार्ट 14 आर्टिकल 315 टू 323, राइट। अब देखते हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया, न्यू इलेक्शनल चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया। अभी आपको जैसे पता ही है नेक्स्ट ईयर हमारे सेंट्रल के इलेक्शंस हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया? राजीव कुमार। राजीव कुमार इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। राजीव कुमार इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी, और इसका उल्लेख है आपका इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख है आर्टिकल 324 के अंदर। आर्टिकल 324 के अंदर इसका उल्लेख है आपका। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया थे हमारे सुकुमार सेन। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है हमारे? सुकुमार सिंह। हु हैज बिकम 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हु हैज बीन बिकम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आपको ये याद होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू इज द राइट आंसर। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ऐसे कि जो आपके एग्जामिनेशंस के अंदर जरूर आएंगे। Who has been appointed as the chairman of DRDO? Who has been appointed as the chairman of DRDO? Chairman of DRDO कौन है आपके बताएं? समीर वे कमत। समीर वी कमत। DRDO का फॉर्म हुआ था, DRDO की फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे आप। DRDO के फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे, ठीक है। DRDO फॉर्म हुआ था आपका 1958 के अंदर, और हेडक्वार्टर्स कहां है इसका? हेडक्वार्टर्स कहां है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर, राइट। अब देखते हैं इसके बाद हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट विमेन चेयरमैन ऑफ सेबी? सेबी की पहली महिला चेयरमैन कौन है? तो आप बताएंगे इसका आंसर माधवी पुरी पुच। माधवी पुरी पुच, ठीक है। सेबी की फुल फॉर्म क्या है आपकी? इसका हेडक्वार्टर है आपका ऑब्वियसली फाइनेंशियल कैपिटल हमारी मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर है। और अगर मैं बात करूं सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। Security and Exchange Board of India. Who has been appointed as the new Chief of Defence Staff? CDS. New Chief of Defence Staff कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल LG चौहान। अच्छा एक बात बताएं, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फर्स्ट CDS कौन थे हमारे? फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे हमारे? बिपिन रावत। बिपिन रावत, राइट। इनका भी निधन हुआ था कौन से साल में? 2021 में, दिसंबर के महीने में
और कहां पे हुआ था और क्या रीजन था, तो प्लीज डू लीव इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएंगे कि किस वजह से और वो कहां पे जा रहे थे। मैंने बहुत बता दिया है कौन से विमान में को क्रैश होने से उनका निधन हुआ था। फर्स्ट चीफ सीडीएस कौन थे, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, हमारे बिपिन रावत थे। उनका दिसंबर 21 में निधन हो गया था। एलजी अनिल चौहान अभी हमारे न्यू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, राइट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है हमारे, आर आर वेंकटरमणी, आर वेंकटरमणी, ठीक है। आर वेंकटरमणी न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। आर्टिकल, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख है। और कौन से आर्टिकल में उल्लेख है इसका, आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। या फिर मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बात करूं तो भारत सरकार का या भारत सरकार का नहीं बोलेंगे, भारत का एक एडवोकेट, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। जैसे कोई भी किसी भी लीगल टर्म्स के लिए या फिर लीगल चीजों के लिए किसी पर्सनली को इंसान किसी एडवोकेट को हायर करते हैं या फिर उनको उनके एडवोकेट्स होते हैं, तो वैसे ही भारत का एडवोकेट को हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। और अभी कौन है आपके, वेंकटरमणी, वेंकटरमणी, राइट। 25th क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं आपके, रॉजर बिनी। रॉजर बिनी इज द राइट आंसर। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आरबीआई बीसीसीआई कौन है, रॉजर बिनी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये कब फाउंड किया गया था, इसका फाउंडेशन कब हुई थी, 1928 में। बहुत पुरानी बॉडी है ये। और आपको पता होगा पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रईस या फिर अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ही है। आगे बढ़े, यहां तक आई थिंक आपको सभी बच्चों को क्लैरिटी आ रही होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही होगी इसके अंदर। हम लोगों ने बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स कर दिए हैं और एक बार कुछ 2 से 3 अपॉइंटमेंट्स बचे हैं और एक बार मैं ब्रीफ भी दे दूंगा क्लास के एंड में कि आप लोगों को रिवाइज हो जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं। और आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि इसके आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे सीयूटी एग्जाम ऑल अपडेट्स पे इसकी पूरी पीपीटी मैं प्रोवाइड करा रहा हूंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके बहुत ज्यादा नजदीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है और अपने काम को, अपने टाइम को बचाना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके चेयरमैन कौन बने आपके, संतोष कुमार यादव, संतोष कुमार यादव। नेशनल हाईवे, हाईवे और माईवे नहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक ये सरकारी बॉडी है। इसको बनाया गया था 1995 में, 1995 में बनाई गई थी, राइट। इंडिया के जितने भी हाईवेज बनते हैं वो इसके ही अंतर्गत बनते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ FSSAI, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ FSSAI, बताएं कौन है, गांची कमला वीराव, गांची कमला वीराव। FSSAI की फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको बोला जाता है ये। अब लास्ट एक क्वेश्चन बचा है हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन जल शक्ति मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी इन जल शक्ति मिनिस्ट्री, बताएं कौन है, विनी महाजन, विनी महाजन इज द राइट आंसर। इसके बाद खत्म हो गया। एक बार मैं रिवाइज कराता हूं सारे क्वेश्चंस आपको। देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नीति आयोग का सीईओ, बीवी सुब्रमण्यम। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फर्स्ट ये फाउंड हुई थी, बनाई गई थी 1 जनवरी
2015 के अंदर। चेयरमैन कौन है? पीएम मोदी हमेशा चेयरमैन आपके पीएम ऑफ इंडिया रहते हैं। वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेन। वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेन। आपके हु हैज बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स, सीजीए कौन है आपके? एस एस दुबे। कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 148 से 151 तक इसका उल्लेख है। प्रेजेंट कैग कौन है आपके? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। डेप्यूटी एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है आपके? पंकज कुमार सिंह। प्रेजेंट एनएसए कौन है आपके? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल, ठीक है। सीईओ ऑफ यूट्यूब कौन है? सीईओ ऑफ यूट्यूब है नील मोहन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी आपसे पूछा जाए। बनाई कब गई थी? 2005 के अंदर। वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है आपके? वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है बताओ? एम बी सुचिंद्र कुमार। एम बी सुचिंद्र कुमार इज द राइट आंसर, राइट। इसके बाद नेशनल एम्बेसडर फॉर चिल्ड्रंस राइट किनको बनाया गया है? आयुष्मान खुराना जी को बनाया गया है। और वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है आपके? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह आपके वाइस चेयरमैन है। विवेक राम चौधरी हैं आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आपके आर हरि कुमार है नेवल अकेडमी चीफ। और एयरफोर्स डे कब बनाया जाता है? 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे 15 जैन को बनाया जाता है। नेवल डे बनाया जाता है 4 दिसंबर को। न्यू जनरल ये कौन है? रमेश बाइस। रमेश बाइस किस स्टेट के न्यू गवर्नर बने हैं? वो बने हैं महाराष्ट्र के। मेरा आपसे सवाल था कि महाराष्ट्र के सीएम का नाम क्या है? गोवा के सीएम का नाम है प्रमोद सावंत। गुजरात के सीएम का नाम है भूपेंद्र पटेल। और हरियाणा के सीएम का नाम है मनोहर लाल। Who has been appointed as the chairman of 62nd session of UN Commission for Social Development? रुचिरा काम्बोज। रुचिरा काम्बोज इज द राइट आंसर। OECD का फुल फॉर्म क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। और न्यू चीफ किनको आयुक्त किया गया है इसको? कैरली लंबार्डेली। राइट। अब सीवीजी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के आपके Who has been appointed as the Central Vigilant Commissioner? तो किनको नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी ये 1964 के अंदर। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी फॉर्म हुई थी 1993 के अंदर। ये आर्टिकल 338 बी में इसका उल्लेख है। हंसराज गंगाराम अहिर इसके चेयरपर्सन है। और नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है इसकी फुल फॉर्म। ये बनाई गई थी 1982 के अंदर। हेडक्वार्टर इसका हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के अंदर है। और इसके चेयरमैन कौन है? शाजी केवी। 50th सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हमारे? डी वाई चंद्रचूड़ हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? किसकी जगह पे आए हैं? ये यूयू ललित के जगह पे आए हैं। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सीजीआई। और ये इसका आर्टिकल 124 में उल्लेख है। टेन्योर 65 ईयर्स इसका होता है। Who has been appointed as a chairperson of law commission? चेयरपर्सन ऑफ लॉ कमीशन कौन है? ऋतुराज अवस्थी। इसके बाद पूछा गया 10th चेयरमैन ऑफ इसरो, तो एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इज द राइट आंसर। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है। ये 1969 के अंदर बनाई गई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु है। यूपीएससी के न्यू चेयरमैन किसको आयुक्त किया गया है? मनोज सोनी को आयुक्त किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका पूरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। पार्ट 14 आर्टिकल 315 टू 323 के अंदर इसके उल्लेख है। न्यू चीफ कमिश्नर फॉर इंडिया कौन है आपके? राजीव कुमार है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया कहां पे उल्लेख है? आर्टिकल 324 के अंदर है। अगर आप देखेंगे तो 323 तक आपका यूपीएससी के बारे में है। फिर उसके बाद आपका 324 के अंदर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे हमारे? सुकुमार सिंह। 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। 14th वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। डीआरडीओ के चेयरपर्सन इनको आयुक्त किया गया? समीर वी कमंत को आयुक्त किया गया। डीआरडीओ 1958 के अंदर बनाया गया था। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देनी है। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई पे है। माधवी पुरी बंच इसका नाम है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ डिफेंस स्टाफ, तो ये कौन है? एलजी अनिल चौहान। हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत जी थे। इनका निधन दिसंबर 2021 के अंदर हुआ। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है हमारे? आर वेंकटरमणी है। आर्टिकल 76 के अंदर इनका उल्लेख किया जाता है। हु हैज बीन बिकम एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, तो रॉजर बिनी है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, फाउंडेड इन 1928। और हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एनएचआई
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारे जितने भी हाईवेज बनते हैं उससे ताल्लुकात रखती है कि एक पीएसयू है, ठीक है। जैसे बहुत बड़े बड़े पीएसयू हैं आपके, ओएनजीसी है, पावर ग्रिड है, और आपके एनटीपीसी हैं, बहुत सारे, वैसी एक पीएसयू है ये भी। तो संतोष कुमार यादव जी इसके न्यू चेयरपर्सन। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे, डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशंस के अंदर ये आएंगे एंड ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप रेगुलरली इस चैनल को फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स देते रहता हूं मैं, और यहाँ पे डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए करता रहता हूं। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी लेके आता रहूंगा जो आपके जनरल टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, या आप किसी और एग्जामिनेशन को भी टारगेट कर रहे हैं जिसके अंदर आपकी स्टैटिक जीके पार्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो वहां पे भी आपके इस एग्जामिनेशन के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और रही बात इसकी पीपीटी की, तो इसकी पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे सीयूटी एग्जाम ऑल अपडेट से मिल जाएगी, और वहां पे आपको कोई भी चीज नोट नहीं करनी, इस वीडियो को प्ले करना है और मेरे हैंड रिटन नोट्स आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर इस चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हैं, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। डू लाइक दिस चैनल, डू लाइक दिस वीडियो, एंड आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं पर्सनली आपके कमेंट्स का आंसर देता हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।